हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं IPPB CSP ऑनलाइन अप्लाई 2023 के विषय में। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं IPPB CSP सेंटर खोलना तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसके तहत आप CSP के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, क्या है आवेदन फॉर्म, क्या है आवेदन करने की विधि, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही आप कैसे इसके लिए CSP के लिए आवेदन कर सकते हैं, कैसे आप इसके लिए इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक जो है उसके तहत आवेदन करके खुद का अपना CSP एक मिनी बैंक खुलवा सकते हैं। तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि केंद्रीय बैंक खोलने से आपको क्या क्या इसमें योग्यता की आवश्यकता होगी। अगर आप केंद्रीय बैंक खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या योग्यता की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको इस CSP बैंक जो मिनी बैंक है इसको खोलने से आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं, जिन लाभों की गिनती हम आपको बताएंगे, वो सारे आपको लाभ इसमें बहुत ही जल्द होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं CSP बैंक खोलना, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत CSP बैंक के लिए आवेदन करना, तो जल्द से जल्द आवेदन करें, क्योंकि आज की वीडियो में आपको यही बताएंगे कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बिना स्किप करे पूरी लास्ट तक देखनी है। साथ ही अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर देना है। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं CSP क्या होता है, अगर आप चाहते हैं उसके लिए आवेदन करना, पर अगर आपने भी 8वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसको CSP के बारे में थोड़ी कम जानकारी है तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। जिससे क्या है, इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस रखा गया है उसके बारे में जानते हैं। साथ ही इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा नोटिफिकेशन के तहत क्या क्या जानकारी दी गई है, CSP 2023 में खोलने के लिए, सेंटर खोलने के लिए क्या क्या जानकारी दी गई उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, CSP यानी कस्टमर सर्विस सेंटर बोल सकते हैं या फिर कस्टमर सर्विस पॉइंट बोल सकते हैं। CSP की फुल फॉर्म होती है कस्टमर सर्विस पॉइंट, जिसका मतलब होता है कि वैसे स्थान जहां पर एक भी बैंक नहीं है, वैसे स्थान पर मिनी बैंक खोलकर संचालन करना। अगर आपके आसपास कोई भी बैंक नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी ब्रांच नहीं है, किसी भी बैंक की ब्रांच नहीं है, तो आप खुद से CSP किसी भी बैंक का CSP या फिर मिनी बैंक खोल सकते हैं। अभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के CSP के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में बता रहे हैं। अगर आपके आसपास भी कोई बैंक नहीं है तो आप जल्द से जल्द CSP के लिए अप्लाई करें। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत CSP के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और जानते हैं इसके बारे में नोटिफिकेशन के तहत क्या जानकारी दी गई है, जिसके माध्यम से अगर आप CSP के माध्यम से आप बहुत से जो काम होते हैं बैंक से रिलेटेड, वो आप जल्द से जल्द वहीं पर अपने सेंटर पर बैठे बैठे कर सकते हैं तथा और लोगों की भी इसमें मदद कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके लाभ। दोस्तों, अगर आप CSP सेंटर के लिए आवेदन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत CSP के लिए आवेदन करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको इसमें बहुत से लाभ मिलने वाले हैं। तो लाभ कौन कौन से मिलने वाले हैं इसके बारे में जानते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट लाभ है उसके बारे में जानते हैं। पहले, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP लेने के बाद आप ग्राहकों को बैंक की जो भी सुविधाएं हैं वो आप सारी सुविधाएं उनको दे सकते हैं। अगर आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो अपना बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं या फिर बैंक से समस्या कोई भी है, बैंक से रिलेटेड कोई भी समस्या है पर उनका बैंक बहुत दूर है, तो आप उनकी मदद अपने केंद्र द्वारा भी कर सकते हैं। जो आपने CSP बैंक का केंद्र खोला है उसके द्वारा भी उनकी मदद की जा सकती है। साथ ही अगर आप अपना कोई बैंक अपने खाता खुलवाना चाहते हैं या फिर किसी भी आपके आसपास कोई भी पड़ोसी रहता है उसका खाता खुलवाना चाहते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए, तो आप इसके लिए घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे आपने केंद्र बनवाया है अपना, वहीं पर बैठ के आप CSP के लिए आवेदन करके CSP के लिए आवेदन करके आप उनका अपना खाता खुलवा सकते हैं। साथ ही अब जानते हैं और क्या क्या इसमें आप इसके लाभ उठा सकते हैं, कौन कौन से आपको बहुत से लाभ मिलने वाले हैं, तो कौन कौन से लाभ मिलने वाले और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, दूसरे नंबर पे बात की जाए तो इसमें बैंक खाता से पैसा लेना तथा देना, जो भी आपको ट्रांजैक्शन की जाती हैं
वो आप अपने केंद्र द्वारा CSP के लिए जब आप आवेदन करेंगे तो अपना केंद्र बनाएंगे आप, जहाँ पे अपना केंद्र बिंदु बनाएंगे, मतलब जहाँ पे भी आप अपना CSP खोलेंगे तो वहाँ पे आप वहीं से बैठे बैठे आप अपने पैसे को लेन देन जो भी ट्रांजैक्शन होती है आप वहीं बैठे कर सकते हैं। अगर और भी किसी को करवाना चाहते हैं, कोई भी करवाना चाहता है तो आपसे वहाँ पे आके मदद ले सकता है, तथा उनसे आप थोड़े बहुत चार्ज लेके, जो भी आप थोड़ा बहुत चार्ज रखेंगे उसके हिसाब से आप वहाँ पे उनका समस्या को जो भी है वो सॉल्व कर सकते हैं, तथा पैसों की जो लेन देन की समस्या है वो बहुत ही आसानी से हल हो जाएगी। साथ ही आप जानते हैं क्या क्या और भी जानकारी दी गई है, क्या क्या आप इसमें लाभ मिल सकता है। आप जानते हैं जितनी भी सुविधाएं बैंक प्रदान करता है उतनी सुविधाएं, सारी सुविधाएं ग्राहक को आप प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इसके तहत आप डाक टिकट या फिर अन्य तरह के स्टेटमेंट जो भी हैं वो आप सारे भेज सकते हैं तथा मंगवा भी सकते हैं। और साथ ही आप जानते हैं जो भी नई नई सुविधाएं बैंक में लागू की जाएंगी वो सारी सुविधाएं आप ग्राहकों तक तुरंत पहुंचा सकते हैं। बैंक से आपका सीधा कांटेक्ट रहेगा, तो जिससे आप बैंक के एक तरह के मेंबर ही होंगे, तो जिससे आपको जो भी बैंक में नई सुविधा चालू की जाएगी आप तुरंत ही ग्राहकों को उसका लाभ दे पाएंगे। साथ ही आप जानते हैं क्या और इसमें फ़ायदा मिलने वाला है आपको। इसमें आपको एजेंट बनकर एक काम करना होगा, मतलब आप इंडियन पोस्ट पेमेंट या फिर किसी भी बैंक के लिए आप CSP के लिए आवेदन करते हैं किसी बैंक के लिए, तो उसमें आपको एक एजेंट के रूप में आपको वहाँ पे काम करना होगा उनके लिए। आप जानते हैं कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करना भी आपको आना आवश्यक है। अगर आपको अप्लाई करना भी नहीं आता है तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको IPPB CSP ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए केंद्र खोलने के लिए आपको योग्यता की आवश्यकता होगी। आपको स्टेप बताने से पहले हम आपको योग्यता बता दें, मतलब जो आपको योग्यता आवश्यक है इसके लिए। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए आपको कुछ योग्यता भी चाहिए होती है, बहुत ही जो ज़रूरी होती है। योग्यता के आधार पर ही आपका इसमें चयन किया जाता है, तो योग्यता आपके पास होनी आवश्यक है। तो कौन सी योग्यता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप इसमें आवेदन कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आवेदक के पास, आवेदक जो करने वाला है उसके पास अपना खुद की एक दुकान होनी चाहिए। कोई भी एक छोटी सी दुकान है आपके पास तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी किराए पे भी अपनी एक दुकान खुद की बनवा सकते हैं या फिर खुद से किराए पे ले सकते हैं। इसके अलावा आवेदक के पास दुकान या फिर ग्रामीण शहर में होना चाहिए, मतलब आपकी दुकान ना दोस्तों, आपकी दुकान जो है, जो भी दुकान है आपकी, वो ग्रामीण इलाके में हो या फिर एक शहरी क्षेत्र में हो। शहरी क्षेत्र में जहाँ पर आसपास कोई भी बैंक दूर दूर तक ना हो, उस इलाके में होना आवश्यक है। साथ ही इसमें आपको शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो इसमें आपको कम से कम 8वीं पास होना आवश्यक है, तथा कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी या फिर नॉलेज होनी आवश्यक है। 8वीं पास होना चाहिए और तथा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी आवश्यक है। साथ ही इसमें आपके पास आयु सीमा की बात की जाए तो इसमें आपके पास आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है। आपके पास अगर आयु सीमा 18 वर्ष से कम है तो आप इसके लिए बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। साथ ही अगर आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो आप इसके लिए जल्द से जल्द इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप जानते हैं इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, तो हम बता देते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पहले नंबर पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, पुलिस वेरिफिकेशन, जो भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो भी होना आपके पास आवश्यक है। फ़ोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आखिरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आवेदन पत्र। आपके पास अगर आप ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो आपके पास ऑफलाइन आवेदन पत्र होना आवश्यक है। आप जानते हैं कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक जो भी हमने आपको प्रोसेस बताया है, सारा आपका प्रोसेस ठीक है, तो आप इसके लिए आप अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने के क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप है, अब उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले IPPB CSP लेने के लिए आवेदन करना होगा। तो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके माध्यम से इसके होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद आपको सर्विस रिक्वायरमेंट का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने IPPB कस्टमर या फिर नॉन IPPB कस्टमर के ऑप्शन दो दिखाई देंगे, दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक नॉन लिखा होगा, एक नहीं लिखा होगा, जिसमें आपको नॉन नहीं लिखा होगा। दो ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें आपको यहाँ पे किस ऑप्शन पर क्लिक करना है इसके बारे में जानते हैं। इसमें आपको फिर यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जो
उसमें से आपको यहाँ पे क्लिक करना है नॉन IPPB कस्टमर के ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें आपको तीन ऑप्शन में से कौन सा सेलेक्ट करना है वो हम बताते हैं आपको। इसमें आपको सेलेक्ट करना है पार्टनरशिप विथ US, पार्टनरशिप विथ US के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल के सामने आ जाएगा, जहां पर आपको आवेदन फॉर्म दिखाई देगा। आवेदन फॉर्म दिखाई देगा, उस पर आपको आवेदन फॉर्म पर मांगी गई सभी जानकारी को आपको ऑनलाइन माध्यम से वहाँ पे जमा कर देनी है। जो भी जानकारी मांगी जाए, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए, आपको वहाँ जमा कर देने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की आपको मिस्टेक नहीं करनी है, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा कर देना है। इसके बाद CSP केंद्र प्रदान करने के लिए बैंक के द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा। मतलब आपसे जो भी संपर्क किया जाएगा CSP बैंक, अगर आपका यहाँ पे सब कुछ ठीक रहा तो आपको यहाँ पे CSP केंद्र जो होता है खोलने के लिए आपको बैंक द्वारा खुद ही संपर्क किया जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इसमें आवेदन करना होगा। आपको बैंक द्वारा खुद ही एक मैसेज या फिर किसी भी द्वारा जो भी अपने वहाँ पे मोबाइल नंबर एड्रेस दिया है उसके द्वारा संपर्क किया जाएगा, जिसके बाद आपको CSP केंद्र प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये प्रोसेस कैसा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप इसकी वेबसाइट चाहते हैं जिसके माध्यम से आप जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके माध्यम से जल्द इसके लिए आवेदन करें। आपको इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं करनी है, जिससे कि आपको जल्द से जल्द इसके लिए लाभ उठाने का फ़ायदा मिल सके। तो साथ ही अगर आप चाहते हैं अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं अपने दोस्तों का भी फ़ायदा उठाना तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना है, जिससे कि आपके दोस्त भी अगर चाहते हैं CSP के लिए आवेदन करना, केंद्र खोलना चाहते हैं, CSP छोटा सा केंद्र जिसमें आपको अच्छी खासी इनकम हो सके, तो जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन कर सकें। आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।